नमस्कार, मैं साधना शर्मा, सह आचार्य आरडी गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। छात्राओं, पिछले वीडियो में आप संवेगों की बात कर रहे थे कि संवेग क्या होते हैं, संवेग क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम बात करेंगे कि बालकों के प्रमुख संवेग कौन कौन से होते हैं। लगभग 3 माह की अवस्था से ही बालक के विभिन्न संवेग विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं, जिनका विकास आयु बढ़ने के साथ साथ होता रहता है। इन संवेगों का संबंध बालक में कुछ सामान्य व्यवहार प्रतिमान या संवेगात्मक प्रतिमान पाए जाते हैं। बालकों के कुछ प्रमुख संवेगों का वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले भय। भय क्या होता है? भय आंतरिक अनुभूति है जिसमें प्राणी किसी खतरनाक परिस्थिति से दूर भागने का प्रयास करता है, यानी अंदर से जो डर होता है और वो सोचता है अगर हम इससे दूर चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे। भय की अवस्था में बच्चा रोने लगता है, चिल्लाता है, कांपने लगता है, कभी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सांस और हृदय की धड़कन मंद हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि बालक की बचपन अवस्था में लगभग सभी बच्चों में कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं भय के प्रति। जैसे बालक जानवरों से, अंधेरे स्थान से, ऊंचे स्थान से, अकेलापन से, अनजान व्यक्तियों, वस्तुओं, तीव्र ध्वनि और अचानक उन्हें गलत तरीके से उठा लेने से डर जाता है। बाल्यावस्था में बालकों के भय उद्दीपकों की संख्या बढ़ जाती है, साथ ही साथ भय की तीव्रता भी बढ़ जाती है। कार्माइकल ने एक स्टडी की और उन्होंने बताया कि 2 वर्ष की अवस्था से 6 वर्ष की अवस्था तक भय का विकास सामान्यतः चरम सीमा तक पहुंच जाता है, यानी 6 वर्ष तक जो बच्चा होता है उससे भय ज़्यादा लगता है। और बड़े बच्चों में अधिकतर काल्पनिक भय होता है, जैसे मृत्यु का भय, चोट लग जाने का भय। ये से भय उनके अंदर विकसित होने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था में बच्चा पहुंचता है, किशोरावस्था में बच्चों में कैसा भय होता है? अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा का भय। ये अचानक ही हो जाता है, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे नंबर कैसे आएंगे, मैं क्लास में टॉप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, साथ वाला बच्चा मेरा आगे निकल गया। इस प्रकार के काल्पनिक भय उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि जब 3 वर्ष का बच्चा होता है, 3 से 4 वर्ष के बीच में बच्चे को कोई भय लगता है तो भय की परिस्थिति में वो क्या करते हैं? अपने आप को असहाय समझते हैं, हेल्प मांगते हैं, अपना मुंह छुपाकर अपने भय को छुपाने का प्रयास करते हैं, या भागकर अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं, माँ के आंचल में छुप जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनके भय की उत्तेजना से भागने की ये अनुक्रियाएं कम होती जाती हैं, लेकिन उनकी मुखात्मक अभिव्यक्तियों में भय की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कि बुद्धि की मात्रा बढ़ने के साथ साथ बालकों में भय बढ़ने लग जाता है। कम बुद्धि वाले बच्चे कम डरते हैं, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक डरती हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों को उच्च तथा माध्यमिक आर्थिक सामाजिक स्तर वाले बालकों की अपेक्षा हिंसा का भय अधिक होता है। इसका कारण भी है क्योंकि उनके घर में अगर इस तरीके का माहौल है, मारपीट का माहौल है, माता पिता में हर समय झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, तो उनको हिंसात्मक भय से ज़्यादा डर लगता है। भूख, थकान, दुर्बल स्वास्थ्य की अवस्था में भय बच्चों को अधिक लगता है। जैसे जैसे उनके सामाजिक संबंध बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी भय थोड़ा कम होता जाता है। जन्मक्रम भी इसमें कुछ प्रभावित करता है। ऐसा देखा गया है कि पहले जन्मे बच्चों को अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक डर लगता है। जिन बालकों में असुरक्षा की भावना जितनी अधिक होती है, उन्हें उतना ही अधिक भय लगता है। नेक्स्ट, शर्म, शर्मीलापन। यह भी बाल्यावस्था का एक संवेग है। शर्म क्या है? शर्म एक प्रकार का भय है जिसमें व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आने और परिचय प्राप्त करने में झिझकता या कतराता है। शर्म व्यक्तियों से ही होती है, वस्तुओं और परिस्थितियों से नहीं होती है।
और साधारणतः बच्चे उन व्यक्तियों से शर्म करते हैं जो उनके लिए अपरिचित होते हैं। शर्म करने की अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, वो छुप जाते हैं, अपने आप को किसी कपड़े से मुंह ढक लेते हैं, माँ की साड़ी से अपना मुंह ढक लेते हैं। लड़कियों में शर्म का संवेग ज़्यादा पाया जाता है, जबकि लड़कों में कम पाया जाता है। करते हैं जो बच्चे बातचीत में कमज़ोर होते हैं या उनको भाषा की समस्या होती है, ऐसे बच्चों में शर्म का संवेग ज़्यादा पाया जाता है। छोटा बच्चा शर्म के मारे अनजान व्यक्ति से दूर भागकर परिचित के पास छुप जाता है, और अधिक बड़ा बच्चा शर्म के मारे तुतला या हकला सकता है, कम बात करता है। कई बार शर्म के कारण उसका चेहरा लाल हो जाता है। शर्म के मारे जब बालक एक दूसरे बालक से बातचीत नहीं करता है और दूसरा भी उससे बातचीत नहीं करता है, तो बच्चे में भाषा का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। यानी एक प्रकार से ये इस प्रकार का संवेग बच्चों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट, परेशानी। वरी। परेशानी एक प्रकार का काल्पनिक भय है जो बालक के स्वयं के मन की उपज या उत्पादन होता है। कोई ऐसी चिंता नहीं होती है उसको, लेकिन फिर भी वो अनजान डर से डरा रहता है। वह अधिक बड़ा चढ़ा हुआ भय है। ये गलत तक आधारित होता है। जैसे कई बार बच्चा ये सोचता है, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया है तो मेरी क्लास में पिटाई होगी, और जब वो इस कारण वो सुबह से खाना नहीं खाता है, डरा रहता है। स्कूल जाने के लिए भी कई बार बहाने बनाता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है, हो सकता है उसकी टीचर उससे पूछे ही ना, या उससे पूछे कि आपने होमवर्क कर लिया, और उसने मना कर दिया कि आज मैं नहीं कर पाया हूँ, तो टीचर कहते हैं कोई बात नहीं है, कल आप कर लेना। लेकिन बच्चे ने तो अपनी पिछली रात से आज तक एक डर के कारण, अनजान डर के कारण ही पूरी रात बिता दी, इसलिए वो ठीक से उसने खाना भी नहीं खाया, ठीक से वो सोया भी नहीं। यही बच्चों के साथ ही नहीं, ये बड़ों के साथ भी कई बार होता है कि हम अनजान भय से ज़्यादा डरे रहते हैं और हमारे लिए परेशानी बन जाती है। परेशानी महसूस करना बालक उस समय से प्रारंभ कर सकते हैं लगभग 3 वर्ष की अवस्था से होता है। संपूर्ण बाल्यावस्था में इसका विकास होता रहता है और वह संधि अवस्था तक ये संवेग चरम सीमा तक पहुंच जाता है। बौद्धिक क्षमताओं तथा तर्क के विकास के साथ अपनी चरम सीमा पर यह बढ़ जाता है। इस संवेग की तीव्रता और आवृत्ति दोनों ही कम होती हैं। बहुधा बच्चे भय उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का वर्णन सुनते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, तब उनमें ये संवेग उत्पन्न होता है और कल्पना के आधार पर स्वाभाविक हो जाता है। कई अध्ययनों में देखा गया है, बालक उन वस्तुओं या चीज़ों के बारे में अधिक परेशान होते हैं जो उनके उस समय के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे मित्र मंडली, परिवार, स्कूल आदि। लेकिन सहानुभूति जो बच्चों से सहानुभूति रखते हैं, उससे बच्चों में ये परेशानी धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर ये संवेग अधिक दिनों तक बच्चे के जीवन में रहता है तो बच्चे में दूसरी तरीके की समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। बहुत ज़्यादा डरा रहेगा, उसकी भाषा विकास के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। बालक सब लोगों के सामने आने में कतराता है। बालक स्कूल में अपना प्रेजेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं करता है। नेक्स्ट, चिंता। चिंता व्यक्ति की कष्टप्रद मानसिक स्थिति है जिसमें वह भविष्य की विपत्तियों की आशंकाओं से व्याकुल रहता है। अधिकतर ये संवेग जो है भय और परेशानी से ही विकसित होता है, परंतु ये चिंता भिन्न है कि यह वर्तमान परिस्थिति और उद्दीपक के संबंध में न होकर पूर्वानुमानित उद्दीपक के संबंध में होती है। जब उसमें कल्पना का विकास प्रारंभ हो जाता है। यह बालकों में उस आय में प्रारंभ होती है जब वो स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं। इसका विकास बाल्यावस्था में होता है और वय संधि अवस्था में अति तीव्र हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चों में चिंता बहुत ज़्यादा ही तीव्र होती है तब उसे पहचानना भी कठिन हो जाता है,
कि ये तीव्रता, ये चिंता उनकी भय के कारण है या पढ़ाई के कारण है या शर्म के कारण है, ये समझ नहीं पाते हैं। लड़कियों में ये चिंता ज़्यादा दिखाई देती है, जबकि लड़के हर बात को जल्दी चिंतित होते हुए नहीं देखे जाते हैं। लड़के उसके दूसरे साधन भी ढूंढ लेते हैं। वो चिंता छुपाने के साधन ढूंढते हैं। कई बार लड़के इससे विद्रोही भी हो जाते हैं और दूसरों से बात करने में भी कतराते हैं। लेकिन चिंता के कारण बच्चों में कोई दूसरे व्यवहार भी देखने को मिलते हैं, जैसे अधिक खाना खा लेना, ज़्यादा टीवी देखना, रेडियो सुनना, अकेले कमरे में जाके बैठ जाना, बहुत ज़्यादा शोर मचाना। इस तरह के भाव उनके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। क्रोध, अगला संवेग है क्रोध। अन्य संवेगों की अपेक्षा ये संवेग अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बालकों में पाया जाता है। क्रोध एक प्रभावशाली तरीका है जिसकी सहायता से ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न बालकों में इस संवेग की आवृत्ति और तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। क्रोध किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हो सकता है। क्रोध में बालक आक्रामक व्यवस्था अपनाता है, जैसे मारना, काटना, थूकना, धक्का देना, काट देना, अपने शर्ट के बटन को काट के तोड़ देना, पेन पेंसिल को गिरा देना। इस तरीके से व्यवहार बच्चा दिखाई देता है, बच्चे में जो व्यवहार होते हैं। कई बार क्रोध की स्थिति में बच्चा इतना क्रोधित होता है, वो अपने पूरे शरीर को ही लपेट लेता है, शरीर में बल देना शुरू कर देता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 3 वर्ष की अवस्था में बालक बालिकाओं में क्रोध सर्वाधिक मात्रा में होता है और इसके बाद ये थोड़े उतार चढ़ाव के साथ 14 वर्ष की अवस्था तक 3 वर्ष की अपेक्षा लगभग 1/3 रह जाता है। एक छोटे बच्चे से अगर उसका खिलौना ले लिया जाता है या उसकी कोई मनपसंद चीज़ ले ली जाती है, उसको चिढ़ाया जाता है, तो उसे क्रोध आता है। भूख, प्यास, बीमारी की अस्वस्थता और कुसमायोजन की अवस्था में भी बालकों को क्रोध अपेक्षाकृत जल्दी आता है। ईर्ष्या, अगला संवेग है ईर्ष्या। ईर्ष्या मूल में अप्रसन्नता होती है, यानी ईर्ष्या अप्रसन्नता से उत्पन्न होती है और इसकी उत्पत्ति क्रोध से होती है। इसके मूल में अप्रसन्नता है, खुशी नहीं होती है और क्रोध के कारण ही उत्पन्न होती है। अक्सर देखा गया है जब एक बच्चे के माता पिता उसे प्रेम न देकर दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं तो बालक में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार नवजात शिशु के आगमन पर बड़े भाई बहनों को ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो नया बच्चा आया है उसको ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है और उसे इग्नोर किया जा रहा है। लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में ईर्ष्या का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। ये भी देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा वर्ष में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। अधिक बुद्धि वाले बच्चों में ईर्ष्या अधिक मात्रा में होती है। अन्य बच्चों की अपेक्षा बड़े बच्चे में ईर्ष्या अधिक होती है। छोटे परिवारों के बच्चों में ईर्ष्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि बड़े परिवारों के बच्चों में ईर्ष्या की मात्रा कम पाई जाती है। इसके मुख्य कारण है नवजात शिशु का आ जाना, भाई बहनों में अधिक अंतर होना, संरक्षकों में पक्षपात की भावना होना, माता पिता की अवृत्ति आदि। ईर्ष्या की उपस्थिति में बच्चे क्या करते हैं, जैसे काटना, नोचना, धक्का देना आदि व्यवहार बच्चे अपना सकते हैं। इसे कैसे बचा सकता है कि बच्चों को नकारात्मक आदेश न दिए जाएं, माता पिता सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करें, बच्चों को चिढ़ाया न जाए, बच्चों को तंग न किया जाए, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए, तो इससे बचा जा सकता है। अगला संवेग है जिज्ञासा। जिज्ञासा बालक के जीवन को सुखात्मक रूप से उद्दीप्त करती है। यह बालक को नए अर्थों को सीखने और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। जिज्ञासा बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है।
यदि इसको बालकों में नियंत्रित न किया जाए तो ये बालकों के लिए हानिकारक और खतरनाक भी हो सकती है। जिज्ञासु उन बच्चों में ज़्यादा होती है जो बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और जिज्ञासा की स्थिति में बच्चे कुछ नया करने की सोचते हैं, लेकिन कई बार ये खतरनाक हो जाती है, जैसा बताया। क्योंकि अगर बच्चा माचिस जलाता है और माचिस जलाते समय उसको रोका ना जाए तो क्या होगा, हो सकता है उससे आग लग जाए। या बच्चा कई बार वो किसी भी दूसरी चीज़ की, लोहे की नुकीली वस्तु से या किसी चीज़ से वो अपने एक इंजेक्शन बनाएंगे और वो लगाएंगे, इससे दूसरे बच्चों को चोट भी लग सकती है। दूसरे व्यक्तियों की भाषा, क्रियाओं और पहनावे के संबंध में बच्चे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। स्कूल जाने की अवस्था तक उनमें जिज्ञासा घर की तमाम चीज़ों की मैकेनिज्म की ओर होती है। जैसे जैसे उसका वातावरण में संपर्क बढ़ता जाता है, उसकी जिज्ञासा भी उसी अनुसार बढ़ती जाती है। जब लगभग 3 वर्ष की अवस्था में बालक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि करने लगता है। जैसे मैं कहाँ से आया, मैं कैसे पैदा हुआ, मैं ऐसे कैसा हूँ, दूसरे भाई बहन ऐसे क्यों नहीं, इस तरीके के उनके बहुत क्वेश्चन होते हैं। मैं चंद्रमा को क्यों नहीं पकड़ सकता हूँ, मैं क्यों नहीं ऊपर जा सकता हूँ। ये बच्चे प्रश्न पूछ के अपनी जिज्ञासा की शांति करते हैं। हरलोक ने लिखा है, शिशु की जिज्ञासा की अभिव्यक्ति चेहरे की तनी हुई मांसपेशियों से मुंह खोलकर, जबान निकालकर और माथे पर सिकुड़न डालकर प्रदर्शित करता है। जिज्ञासा एक प्रकार का ये धनात्मक संवेग होता है अगर बच्चों को ठीक प्रकार से समझाया जाए, उनकी हेल्प की जाए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ये नकारात्मक व्यवहार भी अपना लेती है। इसलिए बच्चों की जो भी जिज्ञासा होती हैं उनको सही तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये बच्चों के बौद्धिक विकास में भी सहायक होती है और बालक को सीखने के लिए भी प्रेरित करती है। अगला संवेग है स्नेह, प्रेम। प्रेम या स्नेह व्यक्ति की वह आंतरिक अनुभूति है जिसकी उपस्थिति में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है और उन्हें देखकर सुख और संतोष का अनुभव करता है। बच्चा माँ को देखकर लगभग 3 महीने की अवस्था में ही मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है, यानी जो भी उसका देखभाल। परंतु वास्तव में प्रेम का संवेग इस अवस्था में बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों का इस प्रकार से मुस्कुराना केवल एक सामान्य उद्दीपकता अवस्था है। प्रेम की अवस्था में देखा गया है कि व्यक्ति के होठों पर कंपन, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, शरीर में सिरहन, वाणी मधुर और लयात्मक प्रतीत होती है। कई बार व्यक्ति अपने प्रेम उद्दीपक का आलिंगन, स्पर्श और चुंबन भी करता है। अन्य संवेगों की अपेक्षा यह संवेग व्यक्ति के समायोजन और उसके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण कारक है। हरलोक का मानना है कि लगभग 6 महीने की अवस्था से बच्चों में प्रेम अंकुरित होने लगता है और सर्वप्रथम बालक में अपनी माँ के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, अथवा उस व्यक्ति से के प्रति जो उसका पालन पोषण करता है उससे वो प्रेम करता है। 1 वर्ष की अवस्था से बालक दूसरे व्यक्तियों और जानवरों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगता है। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।